अब हम एक उल्टी सीरीज की शुरुआत करेंगे जिसमें हम मीन राशि से उल्टे क्रम में मेष राशि की तरफ जाएंगे। प्रणाम, मेरा नाम आंचल भट्ट है और आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि गुरु की राशि है जिसमें शुक्र उच्च का और बुध नीच का हो जाता है। मीन राशि के अंदर जो नामाक्षर आते हैं वो होते हैं दी, दू, चा, ची, दे, दो, झ, थ, जैसे दीपक, दीक्षा, चंदन। मीन राशि जिसे इंग्लिश में पाइसेस भी कहते हैं, इसका सिंबल होती हैं दो मछलियां जो एक दूसरे के पीछे चल रही होती हैं। इसका अर्थ होता है ये एक दूसरे को लेके बहुत ज्यादा कमिटेड होते हैं, एक ही के पीछे आते हैं, बहुत ही ज्यादा लॉयल होते हैं। ये जो मीन राशि की दो मछलियां हैं ये स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म में बैलेंस बनाना सिखाती है। मीन राशि वाले जातकों की आंखें बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। कई बार तो लोग इनकी आंखें देख के ही इन पर मोहित हो जाते हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड, इमोशनल होते हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल भी होते हैं, इसीलिए धर्म के कार्यों में भी अपनी बहुत ज्यादा रुचि दिखाते हैं। वाटर एलिमेंट की राशि होने की वजह से ये लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, इसी वजह से कई बार लोग इनका फायदा भी उठा लेते हैं। ये लोग अगर किसी भी काम में हाथ डालते हैं तो पूर्ण समर्पण भाव के साथ डालते हैं। इन लोगों के मॉरल वैल्यूज बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। मीन राशि एक वाटर एलिमेंट की राशि है जिसकी एक्टिवेशन एज जो होती है वो 33 से 36 साल की होती है। वाटर एलिमेंट की राशि होने की वजह से इनको पानी के पास जाके बहुत ज्यादा आराम भी मिलता है। जुपिटर को सबसे भारी प्लैनेट की श्रेणी में रखा गया है, तो इनकी पास्ट लाइफ में कुछ भारी कर्म करके आए रहते हैं। तो अगर इन्होंने वो भारी कर्म अच्छे वे में किए हैं तो जब भी इनके 12वें हाउस की दशा आती है तो इनको अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाते हैं, और अगर इनके कर्म खराब रहे होते हैं तो इनको बुरे रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। मीन राशि जीवन के आखिरी पड़ाव को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ आके सारे नक्षत्र या सारी राशियाँ खत्म हो जाती हैं। शरीर में ये पैरों को रिप्रेजेंट करती है। उम्र के साथ साथ इनका गुस्सा भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और ये बहुत एक भरोसे की राशि है। इनके ऊपर आप आंख बूंद करके भरोसा भी कर सकते हैं। इनको किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए सिवाय भगवान के। अगर इनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना है तो वो सिर्फ भगवान होंगे, उसके अलावा ये किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं तो इनका कोई भी काम समय पर नहीं बनेगा। बोलते हैं वीनस स्पाइसेस में जाके उच्च का हो जाता है। जिसका भी वीनस स्पाइसेस में होता है कई बार देखा गया है कि उनकी 2 शादियों के योग भी बन जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कुंडली के जिस भी भाव में आपका 12 नंबर लिखा गया है उसमें जो भी आपका ग्रह बैठा है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मान लो आपका बुध बैठा है तो आपको कन्याओं को स्टेशनरी आइटम ज़रूर से ज़रूर दान करने चाहिए। शुक्र बैठा है तो परफ्यूम बॉटल्स या किसी लड़की की शादी करा दी, ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। 2 जोड़ों को रिप्रेजेंट करने वाली मीन राशि बोलते हैं कि ये जोड़ा रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा कमिटेड भी हो सकता है बट बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी दिखेगा। मीन राशि वाले जातकों को झगड़ा करना बिल्कुल नहीं पसंद होता है। जहाँ झगड़ा होता है उस झगड़े से हमेशा दूर भाग रहे होते हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए सबसे शुभ अंक जो होता है वो 3 और 7 होता है। मेटल में सोना या चांदी इनके लिए बहुत शुभ होता है। रंग में लाल, पीला इनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है। गुरु की राशि मीन बहुत ही ज़्यादा मैच्योर राशि के अंदर कंसिडर करी जाती है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल राशि भी कही जाती है। तो इनको कई बार बहुत सारी गूढ़ विद्याओं का ज्ञान भी होता है। इन्हें पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। नई चीज़ों का ज्ञान अर्जन करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इनकी एक प्रॉब्लम ये होती है कि इनको अगर आप 4 जनों के बीच में इंसल्ट कर देंगे तो ये चीज़ वो कभी भी भूल नहीं पाते हैं। मीन राशि वाले बहुत ही कम एग्रेसिव होते हैं, दे आर वेरी लेस एग्रेसिव। हाँ, पर मीन राशि वाले बहुत ही अच्छे सलाहकार होते हैं। ये आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देंगे। आपको कभी किसी से सलाह लेनी हो तो मीन राशि वालों से आप ज़रूर सलाह ले सकते हैं। मीन राशि एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल राशि है, तो ये लाइफ में बहुत ही कम प्रैक्टिकल और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं। मीन राशि वाले जातकों को अगर आप अपने घर में, बिजनेस में या किसी भी फील्ड में अपने साथ लेके आते हैं तो वहाँ से आपका बिजनेस या काम या जो भी चीज़ है वो हमेशा उठने लग जाता है। मीन राशि वालों को आप एज एन एम्प्लॉय अपनी कंपनी में ज़रूर हायर करें, क्योंकि ये बिल्कुल भी धोखा नहीं देते हैं। इफ इन केस ये आपकी कंपनी छोड़ के भी जा रहे हैं तो आपकी कंपनी के राज ये अपने तक ही रखेंगे। मीन राशि भगवान पे भरोसे की राशि है। अगर आपको अपने भगवान पे पूरा भरोसा है तो आपके कोई भी काम रुकेंगे नहीं। ये अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने प्यार से बहुत ही ज्यादा प्रेम करने वाले होते हैं। के लिए इनका परिवार ही सब कुछ होता है। मीन राशि वालों का 6th सेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। इट मीन्स कि उनको कई बार पूर्वाभास हो जाता है कुछ भी अच्छी या बुरी चीज होने से पहले। जनरली तो ये लोगों की हेल्प करने जाते नहीं है, बट अगर इन्हें बुलाया जाता है तो ये कभी पीछे भी नहीं हटते और ये बहुत अच्छा फील भी करते हैं दूसरों की हेल्प करने के बाद। गुरु हमेशा दूसरों को आशीर्वाद देने का कार्य करता है, तो अगर ये लोग भी आपको कभी आशीर्वाद दे देते हैं तो आपका वो आशीर्वाद फल जाता है। मीन राशि वाले जातकों में कुछ बीमारियां भी देखी गई हैं। ये रिप्रेजेंट ही पैरों को करती है, तो इनकी जो बीमारियां होती हैं वो पैरों से रिलेटेड होती है। गठिया, बाय, पैर में दर्द, पैर में सूजन, गैस्ट्रिक इशू, सर्दी, जुकाम, खांसी, ये सारी बीमारियां भी मीन राशि वालों में देखी गई हैं। संक्रमित होने वाली बीमारियां भी इनके अंदर देखी जाती हैं।
जिनको लिवर या पेट का इशू रहता है तो बहुत सोच समझ कर कुछ भी खाना चाहिए। ये शौकीन हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ें खाने के, बट इनको बहुत सारी चीज़ें सोच समझ कर खाना चाहिए। इनमें साइनस या फिर एलर्जी की दिक्कत भी देखी गई है। इनको कभी भी अपनी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस समस्या को टालना या पालना नहीं चाहिए। समस्या का समय से इलाज कराना चाहिए, वरना फिर वो बढ़ती बढ़ती बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। मीन राशि को बहुत ही भावनात्मक राशि कहा गया है, तो इन्हें डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी दिक्कतें भी देखी गई हैं। कई बार तो रात में नींद ना आना, हार्मोनल डिसबैलेंस भी देखा गया है। इसीलिए आपको बहुत सोच समझ कर खाना चाहिए, समय से सोना चाहिए और एज एन रेमेडी के रूप में आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। अब हम कल मिलेंगे और दूसरी राशि के बारे में बात करेंगे। प्रणाम।